वेलकम टू साइंस फैक्ट। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? फिजिकल चेंज, ओनली फिजिकल चेंज लाइक odor, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा चेंज्ड एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज्ड। फिजिकल चेंज में ओडोर यानी स्मेल, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम ये चेंज होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती हैं। द केमिकल चेंज कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अंडरगो अ चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज़ फाउंड इन अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। A new substance is formed in a physical change. यहाँ केमिकल होना चाहिए, नया सब्सटेंस केमिकल चेंज में बनता है। Very little or no energy in a form of a heat, light or sound is usually absorbed or given out in a physical change. यानी बहुत कम या बनती नहीं है फिजिकल चेंज में एनर्जी। किस फॉर्म में? हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में शायद। ठीक है। अब केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ऑब्जर्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब केमिकल चेंज में या इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होता ही है, ज़्यादा होता है, या अब्जॉर्शन हो जाता है। इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, ये टेम्पररी चेंज होता है, और ये परमानेंट चेंज होता है। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी रीगेन बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म अब क्या होता है, फिजिकल चेंज में इसका ओरिजिनल फॉर्म वापस लाया जा सकता है एक सिंपल फिजिकल मेथड से। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय फिजिकल सिंपल मेथड। अब इसमें क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं लाया जा सकता सिंपल फिजिकल मेथड से। इट इज़ रिविजिबल, ये रिविजिबल है और ये इरिविजिबल है। कौन सा रिविजिबल है? फिजिकल वाला। और कौन सा इरिविजिबल है? केमिकल वाला। अब क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। अब इसने वो पूछा है कि पेंटिंग कैसे आयरन गेट पे रस्टिंग होने से रोकती है। इट इज़ नोन दैट फॉर रस्टिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉइस्चर इज एसेंशियल। अब हमें पता है कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर ज़रूरी है। तो पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। पेंटिंग क्या करती है, आयरन गेट पे जब पेंटिंग करते हैं तो ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर को कॉन्टैक्ट में आने से रोकती है। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। मतलब अब बताओ, एक एग्जाम्पल के एक्सप्लेन करो कि कहाँ कोस्टल एरियाज़ में तेज क्यों होती रस्टिंग देन इन डेजर्ट एरियाज। एज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एरिया इन कोस्टल एरियाज इज़ हायर देन इन एयर इन द डेजर्ट। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर कोस्टल एरिया में ज़्यादा होती है डेजर्ट एरिया से ज़्यादा। डेजर्ट में जो ज़्यादा होती है और डेजर्ट एरिया में कम होती है। सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज़ द फास्टर इन कोस्टल एरियाज। इसीलिए कोस्टल एरियाज में रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट होता है। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। अब ये बता रहा है कि एक्सप्लेन करो बर्निंग ऑफ वुड और कटिंग इनटू स्मॉल पीसेज दो अलग अलग टाइप के चेंजेस क्यों हैं। बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज because in burning is a new substance are formed as। अब burning of wood एक नया सब्सटेंस बनाता है और एक केमिकल चेंज है। कैसे बनाता है? वुड प्लस ऑक्सीजन, यानी वुड प्लस ऑक्सीजन हुआ, यानी बर्निंग से क्या बना? चारकोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चारकोल जो सब्सटेंस रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं निकलता है और जो हीट और लाइट हमें मिलती है, ये बना नया सब्सटेंस।
but cutting into small pieces in physical change because no new substance is formed we can reduce the size of wood. अब क्या होता है कि कटिंग ऑफ द वुड फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ वुड को काट दिया तो वो छोटे पीसेस में हो गया और उसका साइज़ कम हुआ, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना और ना ही उसमें कुछ हुआ। हाँ, क्वेश्चन 6, हाउ वुड यू शो द सेटिंग ऑफ द कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। अब तुम कैसे बताओगे कि कर्ड केमिकल चेंज है। वी कैन से दैट द कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस अब हम ये कह सकते हैं कि कर्ड केमिकल चेंज है बिकॉज कर्ड को जब मिल्क से ट्रांसफ़र कर दिया, मिल्क से कर्ड हो गया तो उसको वापस हम ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं ला सकते। मिल्क बैक अ न्यू, अब मिल्क से नया सब्सटेंस बनता है और उससे फॉर्म्ड विद द डिफरेंट टेस्ट, स्मेल्स एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टी, उससे नए डिफरेंट टेस्ट, स्मेल्स और अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़, कर्ड की फिर डिफरेंट टेस्ट हो जाता है, स्मेल हो जाता है और उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टी बन जाती है। अब when a candle burns both physical and chemical changes takes place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both chemical and physical changes takes place. अब ये बोल रहा है कैंडल जब बर्न होती है तब दोनों चेंजेस होते हैं, कौन कौन से फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो बताओ कि क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है कैंडल में, और एक एग्जाम्पल भी दो इससे फेमिलर, मतलब जिनमें दोनों चेंजेस होते हैं। अब व्हेन कैंडल बर्न्स दोनों चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स या वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स, दोनों एक ही बात है। केमिकल चेंज होता है द बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट। अब जो मेल्टेड वैक्स से वेपर्स जो बनते हैं वो जो बर्न होते हैं, वो जब बर्न होते हैं तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट देते हैं, तो ये केमिकल चेंज हुआ। अब एक एग्जांपल है एलपीजी इज अनदर एग्जांपल इन विच द फिजिकल चेंज अकर्स व्हेन एलपीजी कम्स आउट टू द सिलेंडर इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। फिजिकल चेंज क्या हुआ, जब एलपीजी सिलेंडर में लिक्विड से गैसियस स्टेट में आता है, फिर एंड द केमिकल चेंज अकर्स व्हेन गैस बर्न्स इन एयर। फिर क्या होता है कि जब गैस जो है वो बर्न होती है एयर में तो वो होता है केमिकल चेंज। सो ये क्वेश्चंस थे हमारे कुछ क्लास 7th के चैप्टर 6 के। मैं आपसे ये वीडियो एंड करने से पहले मैं बोलूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।